नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट विभाग में कुल 291 पदों पर भर्ती आया है। ये भर्ती फॉरेस्ट गार्ड का है। योग्यता 12वीं पास है और भी जो डिटेल्स है वो आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर मान लो आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारे ऐप में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सभी इसका ऑफिशियल साइट में जाकर के डाउनलोड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें लिखना cgforest.com। उसके बाद फिर थोड़ा वेट करना, आपके ब्राउज़र के ऊपर है कितना स्पीड चल रहा है। उसके बाद आपको जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, रिक्रूटमेंट में जाना और रिक्रूटमेंट के बाद जो पहला नंबर का है उसे क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मेनली लिखा क्या क्या चीज़ है ये आप सभी को बता दूं। वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, और इसमें आपको डेट मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने का। जो डेट है वो कल से, आज देखो आज है आपका 11 दिसंबर और कल है 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर सन 2021 से लेकर के आप सभी इसका फॉर्म भर सकते हो 31 दिसंबर सन 2021 तक। देखिए, ये 12वीं पास वालों के लिए है। अगर आप सभी छोटा पोस्ट करके नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार भाई हैं, युवा हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस है वो आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप सभी इसका फॉर्म भरोगे तो यही साइट cgforest.com ये 12 तारीख के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक दे देगा, ठीक है। उसमें जाइएगा और उसके बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आवेदन पत्र जो है, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन ही करोगे। ये नहीं कि कोई भी अपना स्पीड पोस्ट से या डाक के माध्यम से जो भेजते हैं, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं चलेगा। विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, इस फैक्ट को याद रखना। और दूसरा, आपको ऑनलाइन आवेदन हेतु जो आवेदन शुल्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ST SC और OBC जो गैर क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 250 रुपये है। बाकी जो जनरल वाले हैं उनको 350 रुपये इसके लिए फ़ीस देना होगा। अगर बात करें हम सभी इसमें टोटल कितने पद हैं, तो अलग अलग ज़िले के हिसाब से, फिर अलग अलग अभ्यारण्य, इन सभी के हिसाब से अलग अलग है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कुछ चुनिंदा ज़िले हैं जैसे कि बस्तर संभाग के जो हमारे 7 ज़िले हैं, जैसे कि कांकेर के बाद आपका कोंडागांव, फिर बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, इन सभी ज़िले में आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप इस ज़िले के नागरिक हों। साथ ही साथ जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत के जो ज़िले हैं उनमें आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप उस ज़िले के नागरिक हैं। और इसके साथ साथ जो कोरबा ज़िला है उसके लिए भी आप तभी आवेदन कर सकते हैं, कोरबा ज़िले में जो भी फॉरेस्ट का है, अगर आप उस कोरबा ज़िले के निवासी होंगे तो ये पर्टिकुलर जो ज़िले हैं वो आरक्षित हो गए, समझिए। इसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ के और बाकी सभी ज़िलों से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करूं मैं इसमें, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा राजनांदगांव में टोटल 20 पद हैं, खैरागढ़ में 20 पद हैं, कवर्धा में 36 पद हैं, बस्तर में इसमें स्टार मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें हम सभी, बस्तर में 11 पद है, दंतेवाड़ा में 8 पद है, सुकमा में 8 पद है, इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है जो कि बीजापुर में आता है उसमें भी 8 पद हैं। तो ये सारे जो पद हैं जो इसमें अलग से स्टार मार्क है, ये समझिए किन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ वहीं के ज़िले वालों के लिए है। तो ये सभी आप इसको वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम सभी अगला, आगे देखोगे तो यही पूरा का पूरा पद है। इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या तो फिर इसका पीडीएफ आप सभी देख सकते हो। टोटल 291 पदों का वैकेंसी है, लेकिन इसको लगभग बोलिए क्यों, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ज़िले से अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो वो पद आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब मेन होता है शैक्षणिक अर्हता और कैसे फॉर्म आप सभी मतलब किस प्रकार से इसमें चयन प्रक्रिया होगा उसको देख लेते हैं। तो इसमें आप सभी को मांगा है सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास। आप 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो मिनिमम आयु है वो 1/1/2022 की स्थिति में 18 साल से कम नहीं होना चाहिए
और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एज है, ठीक है। 40 साल बहुत कम लोग होंगे जो 40 साल के हो गए होंगे और फिर भी फॉर्म भरेंगे। तो ये उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को आयु में छूट मिलता है। अगर आप सभी आयु में छूट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो PDF है उसको हमारे टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, भूतपूर्व सैनिक ये सारी चीज़ें हैं, उन सभी को छूट कैसे मिलेगा ये सभी चीज़ों को बताया गया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। बाकी जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, पहले रिटर्न एग्जाम होता है उसके बाद फिजिकल होता है, लेकिन यहाँ होगा आपका पहले फिजिकल उसके बाद होगा आपका रिटर्न एग्जाम। जो फिजिकल निकालेंगे उनके 15 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसके लिए। सैलरी यहाँ पर वही है, आपका बेसिक सैलरी अगर बात करें तो 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे है। ग्रेड पे वेतन जो है वो 1900 का है। पहले साल इसका 19,500 का 70%, 80%, फिर 90%, देन फाइनल आपको 100% मिलेगा। वो स्टाइपेंड नियम है इसके लिए है। आपका जो हाइट है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए अगर आप ST हैं तो 152 सेंटीमीटर, बाकी अदर कैटेगरी के हैं तो आपका हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर महिला हैं तो आपको 145 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए ST के लिए। अगर जनरल या OBC SC हैं तो आपका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाना है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद आपका 5 जो है वो सीना फूलना चाहिए। और इसे महिला अभ्यर्थी के लिए भी लिख दिया है 74 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में महिला अभ्यर्थियों का सीना नहीं देखा जाता है। सीने का फुलाव दोनों में 5-5 लिखा गया है, तो 5-5 आपका फूलना चाहिए सीना। अब देखो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। तो फिजिकल में 200 मीटर अगर आप दौड़ते हैं तो इसमें मैक्सिमम आप 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी क्राइटेरिया दिया है, अगर आप 24.5 सेकेंड में या उससे भी कम समय में दौड़ते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 25.5 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, 27 सेकंड में दौड़ते हैं तो 15 अंक। इसी प्रकार से आपको अंक जो है वो कम होता जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। 200 मीटर का दौड़ का और एक ही प्रयास में है, फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में। 800 मीटर का दौड़ आपको 2 मिनट 10 सेकेंड या उससे कम समय में दौड़ते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। और अगर 2 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 20, और 2 मिनट 30 सेकंड में दौड़ते हैं तो 15। इसी प्रकार से आपको अंकों का विभाजन है। लंबी कूद देखो महिलाओं के लिए भी है, सेम चीज़ें मैं अभी पुरुष का बता रहा हूँ, महिला पुरुष आप सभी देख लीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। लंबी कूद की बात करें तो 5.5 मीटर या अधिक अगर आप सभी लंबी कूद करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। और महिला है तो 4.25 अगर मीटर या उससे अधिक जो कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। गोला फेंक है और पुरुष लोगों को 7.62 किलो का गोला फेंकना है, तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको 9 मीटर या उससे अधिक फेंकते हो तो आपको 25 अंक मिलेगा। और मान लो 8 मीटर फेंकते हो तो 20, 7 मीटर तो 15, 6 मीटर फेंकते हो तो 10 और 5 मीटर फेंकते हो तो 5, और अगर 5 मीटर से भी कम फेंकते हो तो आपको 0 अंक मिलेगा। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और 50% अंक अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वालों को लाना है। मतलब आपको फिजिकल तभी आप पास माने जाओगे जब आपका अगर UR हो, अनारक्षित हो, तो आपका 60% अंक होना चाहिए। देखो ठीक है। लिखित परीक्षा उसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि जो है वो 2 घंटे का होगा। और इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मतलब क्या है, मैथ्स रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अगर बात करें हम सभी बोनस अंक का, तो इसमें बोनस अंक का भी प्रावधान है। बोनस अंक आपको टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 अंक मिल सकता है बोनस, ठीक है। और ये किसको किसको मिलेगा ये बता देता हूँ। NCC का अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आपको मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में कुछ प्रवीणता है तो आपको मिल सकता है। टीम स्पर्धा या स्पोर्ट्स से संबंधित समझिए, अगर आप किसी चीज़ों में योग्यता रखते हैं तो आपको मिलेगा। बात करें हम सभी चयन सूची का, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का 100 अंक, लिखित परीक्षा का 100 अंक एवं बोनस का जो है, ठीक है, 10 अंक, उसके आधार पर आपका एक चयन सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद भी आप सेलेक्टेड नहीं माने जाएंगे, इसके बाद आपको पैदल चलना होगा, ठीक है। आप पैदल चलेंगे
प्रवीण सूची में उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आया है उसका पूरा का पूरा डिटेल। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।